नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सरकार जिन किसानों को अन्नदाता कहती है, सरकार जिनके पीछे सरकार मजबूती से मुद्दों को लेकर जो है सत्ता में आती है, तो वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरह की स्थितियां किसानों की है। खासकर अगर नीमच की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से जो पानी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है, खेतों में जल भरा हुआ है, उसके चलते सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। सोयाबीन किसानों की कमर टूट चुकी है, किसानों के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन किसी भी नेता की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि इन किसानों के खेत में पहुंचकर इनसे हाल जाना चाहे, क्योंकि जिस तरीके से सरकारें भी किसानों के पीछे चलती है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन किस तरह की स्थितियां किसानों की है। पहले ही सोयाबीन किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से अगर बात करें तो अतिवृष्टि और कई जगह तो पानी बारिश भी नहीं गिरी, उसके चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। पीला रोग इन फसलों में लग चुका है। कई सालों से लगातार किसान मांग करते आए हैं कि सोयाबीन के भाव बढ़ा जाए, समर्थन मूल्य लागू की जाए, लेकिन जिस तरीके से किसानों को भाव मिलते उसे चलकर किसानों को आने जाने का भाड़ा तक नहीं मिलता है। वहीं जिस तरीके से इस वर्ष जो बारिश हुई है उसके चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। दूसरी अगर बात करें तो किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उस किसान की जो तस्वीरें लगातार मीडिया में आ रही है, पेपरों में छप रही खबरें, किस तरीके से किसान ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन किसी नेता ने भी अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं डाली कि किसानों की सोयाबीन की क्या स्थिति है। मंडल कमंडल की बात की जाए या किसी छोटे नेता की बात की जाए तो जीतू पटवारी के बयान को यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान की पीड़ा को पोस्ट करने की हिम्मत ये जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी अभी तक जो है किसी भी किसान के खेत में जाकर मुद्दा तक नहीं उठाया। साथ ही पक्ष की बात करें, बीजेपी के नेता की बात करें तो यहाँ के स्थानीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू ने जो है सबसे तेजी से ये मुद्दा उठाया था और सरकार में जाकर जो प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव उन तक पहुंचाया था। उसके बाद जो उन्होंने मांग की थी कि सर्वे कराया जाए, मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसके अलावा किसी भी मंडल कमंडल या फिर छोटे से नेता की बात की जाए तो उन्होंने पोस्ट नहीं डाली। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें छायन गाँव की, जहाँ पर किसानों के आंसू भी छलक रहे हैं, किस तरीके से अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति सोयाबीन की है और किस तरीके से सोयाबीन के किसान बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि आने वाली जो फसल होगी, जब उनको इस फसल में अगर कुछ आमदनी नहीं मिलेगी तो अगली फसल कैसे वे उपजाएंगे, इसे लेकर एक बड़ा संकट जो खड़ा हो चुका है। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से किसान के आंसू छलक रहे हैं और क्या दर्द किसानों का है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। के निवासी के खेत में राजूदास बैरागी, मेरे खेत में ये रोग आ गए, पीरा एक फरी भी नहीं है। शासन से निवेदन करता हूँ कि कोई मुआवजा है, बीमा दिलाने की कृपा करें, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए और लागत का भी उन पे ज़्यादा नुकसान ना हो उनको, और नुकसान की भरपाई करे। शासन से यही निवेदन है कि हमें उचित मुआवजा या बीमा दिलवाए, क्योंकि फसल के अंदर बहुत लागत लगा गई, अगली फसल लगाने में हमको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए शासन से निवेदन है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और यहाँ आके उचित सर्वे करवा के हमें उचित मुआवजा दिलाए। मेरा नाम भवानी सिंह सिसोदिया, गांव छायन, हल्का नंबर 39 से मेरे खेत में पीला मोजा और फलन की स्थिति बनी हुई है। सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी मुआवजे की पटवारी द्वारा सर्वे करा कर मुआवजा दिया जाए। ये स्थिति बनी हुई है फलन। मैं नीमच जिला का गांव छायन का किसान मनोज नागदा। ये पहले तो पिलासपन आया इसमें और अब ये स्थिति हो गई कि मतलब कुछ भी नहीं रहा इससे। धीरे धीरे पीली पड़ती पड़ती बिल्कुल ख़त्म हो गई है सोयाबीन। और सरकार से यही निवेदन है कि इसमें कुछ मुआवजा दिया जाए। खाली नहीं आई। मैं छायन का गांव का किसान सुरेंद्र सिंह सिसोदिया नाम है और गांव छायन में
पूरे सभी खेतों में लगभग पीला मोजेक की बीमारी ऐसी आ गई है जिससे सोयाबीन में न तो फलियां लगी हैं, फलियां भी छोटी छोटी रह गई हैं और सभी खेतों में लगभग पीला मोजेक आ गया है। ये एक ऐसी बीमारी है कि बीघे का 50 किलो सोयाबीन भी मुश्किल से होगी इस साल। आप देख लो टोटल खेतों में, सभी खेतों में पीला मोजेक की बीमारी आ गई है। ये कृषि अधिकारी को बोलो। मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि इसका सर्वे करवाकर उचित मुआवजा व इसका कितना नुकसान हुआ है और उचित इसका मुआवजा दिलवाया जाए एवं बीमा राशि स्वीकृत करवाई जाए, जिससे किसानों के एक मदद हो जाएगी। तो अगली फसल का जो होता है पूरी तैयारी इसी फसल से होती है और ये फसल नहीं होगी तो अगली फसल में भी किसान लागत कहाँ से लाएगा।